हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेन क्लास 98। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 है। कक्षा 8 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। कक्षा 8 में हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। दूसरा चैप्टर का हम लोग प्रश्नमाला जो है 2C को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नमाला 2C को पिछले वीडियो में हम लोग 28 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ये आपका रहा 28 तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज इस वीडियो में 29 से लेकर 34 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 29वां क्वेश्चन है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है और 14, 35, 40 और 100 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो उस संख्या को हमको निकालना है जो कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए और ये 14, 35, 40 तथा 100 से पूर्ण रूप से विभाज्य भी होना चाहिए। तो ये आपका रहा क्वेश्चन 29वां। तो 14, 35, 40 और 100 से पूर्ण रूप से विभाज्य होने के लिए क्या करेंगे? पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि जो एलसीएम होता है इन्हीं संख्याओं का वो जो संख्या है वो पूर्ण रूप से विभाजित होता है। तो 14, 35, 40 और 100 का एलसीएम पहले निकालेंगे। एलसीएम क्या है? 7 पहले ले जाते हैं, 2 से ले जाते हैं। तो 2 7 14, आपका 35 हो गया, 2 20 दूनी 40 और ये आपका 50 दूनी 100। फिर 2 से ले जाते हैं तो 7 और 35 तो उतर गया। इसी तरह 2 दहा का 20 और 25 दूनी का 50। फिर 2 से नहीं जाएगा अब, तो अब 5 से ले जाते हैं तो 5 ये तो रह गया, 5 7 35, 5 दूनी का 10 और 50 25। फिर अब क्या ले जाते हैं? 7 से ले जाते हैं तो 7 1 1 हो गया, ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 5। तो ये एलसीएम जो है, एलसीएम बराबर कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना में 5 गुना में 7 गुना में 2 गुना 5। यह जो राशि है 14, 35, 40 और 100 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। जिसको गुना करने पर जो भी प्राप्त होगा वो संख्या जो है ये 14, 35, 40 और 100 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। तो इसको सजा लेते हैं पहले। 2 गुना 2 और एक इधर है 2, ये वाला इसको लाते हैं साथ में 2। ये आपका 5 गुना यहाँ पे ये 7 है, ठीक है ना? 7 है, ये 7 गुना 2 गुना 5, ठीक है। 2 को इधर ला दिए, 5 को एक साथ रख दिए, 5 गुना 5, ये 5 और ये 5 और बच गया ये 7 बच गया, ठीक है। तो ये जो राशि है, ये संख्या जो है वो तो 14, 35, 40 और 100 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। अब क्वेश्चन में है कि ये तो विभाज्य वाला संख्या प्राप्त हो गया कि कौन सी संख्या विभाज्य है। अब एक और इसमें है कि जो पूर्ण वर्ग राशि होनी चाहिए। ये जो संख्या है सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग राशि बनाने के लिए यहाँ देखिए जोड़ा बनाएंगे। इसका जोड़ा तो बन गया, ये तो पूर्ण वर्ग बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया और बच गया। और 2 और 7 जो है, 2 और 7 का वर्ग नहीं बन पा रहा है। तो वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे? अलग से 2 और 7 से गुना करेंगे। तो अभीष्ट संख्या जो है, अभीष्ट संख्या यहाँ लिखेंगे, अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा? ये तो आपका हो गया 2 का स्क्वायर हो गया। ये 2 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे? और 2 से गुना करेंगे। ये आपका 5 का स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर नहीं हो पा रहा है तो 7 को अलग से अपना 7 से गुना करेंगे। तो ये जो संख्या प्राप्त हो गया वो सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि भी है और 14, 35, 40, 100 से पूर्ण रूप से विभाज्य भी होगा। तो इस संख्या को करते हैं गुणती हो गया 4 हो गया, गुना ये हो गया 4, 50 कितना का 25 गुना 49। ये आपका हो गया 16 गुना 25 गुना 49। तो ये देखिए 25 चौका 16 होता है ना, 25 चौका 16 नहीं 25 चौका 100 और फिर 4 बच रहा है। तो 100 गुना 4, 25 गुना 16 कितना हो गया? तो आपका हो गया 400 गुना में 49। इसको करते हैं 4 के गुना करते हैं, 4 9 36 के 6 हाथ में लागल 3 4 के 16 3 19, ये 2 0। तो 196,600 आपका ये जो होगा अभीष्ट संख्या हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।
29 हो गया। चलिए अब 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नमाला 2C का 30 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, किस संख्या को उसी से गुना करने पर गुणनफल जो है 2025 हो जाता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल जो है 2025 हो जाता है, उस संख्या को हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि संख्या x है, मान लिया कि संख्या x है और संख्या को क्या करना है, प्रश्नानुसार उसी संख्या से उसी से गुना करना है, यानी x को x से ही गुना करने पर जो गुणनफल है 2025 प्राप्त हो जाता है। तो संख्या हमको ज्ञात करना है। तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2025, x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2025। अब 2025 का हम लोग क्या करना है, सीधे वर्गमूल निकाल लेते हैं, गुणनखंड विधि से ही निकाल लेते हैं। तो ये एक 5 से ले जाते हैं तो 5 का 20 और साथ में एक साथ में 2 बार 2 संख्या उतर रहा है तो ये क्या हो जाएगा 0 बैठाएंगे तब फिर कटाएंगे, 50 25 हो गया। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 8 40, 5 से कम 5। अब ये जाएगा 3 से 27 दिया 81, 3 9 3 9। तो यहाँ पर देखिए 2025 बराबर कितना हो गया, 5 2 बार है, 5 गुना 5, 3 जो है 4 बार है, 3 4। अब इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा वर्गमूल 5 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 3, 35 15 तिया 45। तो x बराबर हमको x बराबर रूट 2025 जो है x बराबर 45 आपका प्राप्त हो गया। तो अभिष्ट संख्या जो क्या होगा 45 हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, किसी सभा 31 नंबर, किसी सभा में 156 रुपया 25 पैसा चंदा वसूल हुआ। सभा में उपस्थित मनुष्यों में से प्रत्येक ने उतने ही पैसा चंदा दिए जितना कुल मनुष्य थे। तो सभा में कितने मनुष्य थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नमाला है 2C। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नोट किया गया है। तो इसमें देखना है कि किसी सभा में कह रहा है कि 156 रुपया 25 पैसा चंदा वसूल हुआ। सभा में उपस्थित मनुष्यों में प्रत्येक ने उतने ही पैसा यहाँ ध्यान दीजिएगा, पैसा चंदा दिए जितने कुल मनुष्य थे। सभा में कितने मनुष्य थे। चलिए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं कि सभा में मनुष्य की, मान लेते हैं सभा में मनुष्यों की संख्या x है, मनुष्यों की संख्या x है। तो अब क्वेश्चन कर रहा है प्रश्नानुसार ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने मनुष्य थे तो प्रत्येक ने उतने ही पैसा चंदा दिए जितने कुल मनुष्य थे। प्रत्येक ने उतने ही पैसा चंदा दिए जितने कुल मनुष्य थे। तो हम तो मान लिए कि कुल मनुष्यों की संख्या x है, तो प्रत्येक ने कितना पैसा चंदा दिए, प्रत्येक ने x पैसा चंदा दिया। तो कुल पैसा कितना हो जाएगा, कुल पैसा जो हो जाएगा, कुल पैसा हो जाएगा, मनुष्यों की संख्या x है और x पैसा चंदा दिया, तो x गुना x कितना हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पर दिया है कितना पैसा चंदा वसूल हुआ है, 156 रुपया 25 पैसा चंदा वसूल हुआ है। तो कुल पैसा दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कुल पैसा दिया हुआ है 156 रुपया 25 पैसा। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि पैसा, रुपया नहीं, उतने ही पैसा चंदा दिए जितने कुल मनुष्य थे। तो इसको क्या करेंगे हम, पैसा में इसको बदलेंगे। तो 156 रुपया 25 पैसा को पैसा बदले तो ये हो गया 156
100 पैसा और ये 25 पैसा, टोटल हो गया 15,625 पैसा। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आपका 156.25। हमको कितना क्या निकालना है, कितने मनुष्य थे, एक्स का मान निकालना है, माने है मनुष्यों की संख्या एक्स। एक्स बराबर हो जाएगा √अंडर 156.25। 156.25 का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, गुणनखंड विधि से अभी पढ़ रहे हैं, तो गुणनखंड से ही इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। 5 से ले जाएंगे तो 5 3 15, 5 1 5 हासिल बच गया 1 तो ये हो गया 12, 5 दूनी 10 हासिल बच गया 2 तो ये हो गया 25, 50 25, 5 6 का 30 हासिल 1 तो ये 12 हो गया, 5 दूनी 10 50 25, 5 से ये कितना बार में जाएगा 125 बार में, फिर 5 ले जाएंगे तो 25 5 125 और 5 से 50 25। तो इसमें कितने 5 आएगा, 1 2 3 4 5 6 वो 5 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कर लेते हैं 156.25 बराबर कितना है, 6 वो 5 है, गुना करेंगे 1 2 3 4 5 6। हमको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। ये आपका हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। तो √अंडर 156.25 बराबर हो गया √अंडर 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। हो गया 5 गुना 5 गुना 5, 25 5 125, 125 आपका आंसर हुआ। x बराबर निकल गया 125। तो लिखेंगे तो सभा में मनुष्यों की संख्या x माने हैं, मनुष्यों की संख्या कितना है 125 है। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है। कोई स्काउट मास्टर है, अपने स्काउटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहे जितने कुल पंक्तियों की संख्या है। यदि कुल स्काउट संख्या का दिया हुआ है तो एक पंक्ति में कुल कितने स्काउट रहेंगे। स्काउट मास्टर हैं जो स्काउट को इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी स्काउट रहे जितनी कुल पंक्तियों की संख्या है। तो हम मान लेते हैं कि एक पंक्ति में जो है स्काउट की संख्या जो है कितने स्काउट रहेंगे, x स्काउट रहेंगे। तो प्रश्न के अनुसार यही कह रहा है ना कि जितना स्काउट रहेंगे उतना ही पंक्तियों की संख्या भी है। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, कुल पंक्तियों की संख्या x ही हो जाएगा। तो स्काउट की संख्या क्या हो जाएगा, स्काउट की संख्या हो जाएगा, स्काउट की संख्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि कुल स्काउट कितना है 7225 है तो x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7225 हो जाएगा। तो जब एक तो x बराबर क्या हो जाएगा √7225। तो अब सीधा 7225 का हम लोग का क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है गुणनखंड की विधि द्वारा। तो इसको ले जाते हैं 5 से, तो 5 एकम 5 बच गया, हासिल 2 पंचों का 20, फिर बच गया पंचों का 20 50 25, 5 दूनी का 10 10 हासिल बचा 4 तो ये हो गया 44, तो 5 8 40 हासिल बचा 4 तो ये हो गया 45, 5 9 45 और क्या है 17 का 17 हाथ 289 होता है। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे थे कि आप लोग 1 से लेकर 25 तक का वर्ग एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए। तो ये आपका हो गया 7225 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 7225 बराबर हो गया 5 गुना 5 गुना 17 गुना 17। तो हमको क्या निकालना है, √7225 निकालना है।
तो अंडर रूट हो गया 5 का स्क्वायर गुना 17 का स्क्वायर, जब क्या हो गया 5 गुना 17 बराबर 65 हो गया। तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 65, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो एक पंक्ति में कुल कितने स्काउट रहेंगे, 65 स्काउट रहेंगे। अब है 33 नंबर क्वेश्चन है, ये भी है इसी तरह का। एक स्काउट मेले में, एक स्काउट का जो मेला लगा हुआ था, उस मेला में 2601 स्काउट आए थे। एक दिन वे सामूहिक परेड करने पंक्तियों में खड़े हुए। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतनी थी जितनी पंक्तियों की संख्या थी। प्रत्येक पंक्ति में जितने स्काउट खड़े थे उतनी ही पंक्तियों की संख्या ही, जितनी पंक्तियों की संख्या थी उतने ही स्काउट एक पंक्ति में खड़े थे। तो कितनी पंक्तियों में वे खड़े थे, तो मान लेते हैं कि पंक्तियों की संख्या x है। तो जब पंक्तियों की संख्या x है तो एक पंक्ति में प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है कि प्रश्न के अनुसार एक पंक्तियों में स्काउट्स की संख्या कितना है, स्काउट की संख्या भी x है। तो कुल स्काउट की संख्या कितना हो जाएगा, कुल स्काउट्स की संख्या, जैसे देख लीजिए जितने पंक्ति हैं उतने ही स्काउट भी उस पंक्ति में खड़े हैं। तो एक पंक्ति में स्काउट की संख्या x, तो कुल स्काउट की संख्या क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। और x का स्क्वायर बराबर स्काउट की संख्या कितना दिया हुआ है आपका, ये 2601 दिया है। 2601 स्काउट की संख्या 2601 है। तो x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2601। तो 2601 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो ये देखिए 2601 जो है 6 2 8 1 9 3 से कट रहा है। तो 3 3 8 है 24, 24 हासिल बच गया 2, तो ये हो गया 20, 3 छक 18, 18 हासिल बच गया 2, तो ये हो गया 21, 3 7 21। फिर 3 से कटेगा क्योंकि 8 से 14 7 21 होता है, और 21 जो है 3 से कटता है। तो 3 दूनी का 6, बच गया हासिल 2, ये हो गया 26, 3 8 है 24, बच गया हासिल 2, तो ये हो गया 27, 3 9 27। फिर आपका आ गया 17 होगा। तो 17 ये हो गया 17। तो ये आपका हो गया 2601 बराबर हो गया। देखिए 2601 बराबर कितना हो गया, 3 गुना 3 गुना 17 गुना 17। हमको निकालना है वर्गमूल 2601 का। तो अंडर रूट का कितना जगह 3 का स्क्वायर गुना 17 का स्क्वायर, तब का हो गया ये 3 गुना 17, 17 3 51। तो ये आपका वर्गमूल 2600 का हो गया 51। तो आपका मिल गया कि पंक्तियों की संख्या x बराबर कितना गया, हमको 51 मिल गया। तो यहाँ लिख देंगे। अतः पंक्तियों कितने क्वेश्चन तो ये पूछ रहे ना कि कितनी पंक्तियों में खड़े थे, तो अतः पंक्तियों की संख्या 51। ठीक, अतः पंक्तियों की संख्या 51। इसको इस तरह से घेर के बढ़िया से एग्जाम में लिख देना है ताकि नंबर पूरा मिले। ठीक है, अब है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये है, कह रहा है कि एक क्यारी में फूलगोभी के 70-56 पौधे 7056 है। एक क्यारी में फूलगोभी के 7056 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। ठीक है, एक पंक्ति में है 7056 पौधे, एक फूल क्यारी में पूरा है 7056 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या क्या है। ठीक है, एक पंक्ति में उतना ही पौधा है जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो मान लेते हैं कि पंक्तियों की संख्या क्या है, x है। तो प्रश्न के अनुसार जो है कह रहा है, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि एक पंक्ति में
उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो एक पंक्ति में फूलगोभी कितने हैं? एक पंक्ति में फूलगोभी की संख्या क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार 100 हो जाएगा। तो कुल फूलगोभी की संख्या क्या हो जाएगा? कुल फूलगोभी की संख्या हो जाएगा x गुना x, ये आपका हो जाएगा x²। क्वेश्चन में दिया हुआ कितना फूलगोभी के पौधे हैं? 70-56 पौधे हैं। तो x² बराबर हो जाएगा 70-56। तो x बराबर हो जाएगा √70-56। ठीक, x बराबर हो जाएगा √70-56। तो 70-56 का गुणनखंड निकालते हैं। ये 2 से ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 35 दूनी 70 होता है, 28 दूनी क्या होता है? 56। फिर 2 से ले जाते हैं तो अब की पारी तो वैसे नहीं जाएगा। देखिए 2 1 से ले जाते हैं तो ये हो गया 1, बच गया हासिल 15, 1 बच गया तो ये हो गया 15, तो 2 7 14, फिर 1 हासिल बच गया तो ये हो गया 12, तो 2 6 12, फिर 2 4 8, 17 64 आया। फिर 2 से ले जाते हैं तो ये बच जाएगा 2 8 16, 1 हासिल बच गया तो ये हो गया 16, फिर 2 दूनी का 4, फिर 2 से ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 1। अब जो 441 जो है किसका वर्गमूल है? 21 का वर्गमूल है ये। ठीक है, ये 21 का वर्गमूल है। तो अब आपको 70-56 बराबर कितना प्राप्त हो गया? यहाँ कर लेते हैं। 70-56 बराबर हो गया, देखिए 1 2 3 4 गो 2 है और 21 2 गो है। तो 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 कर दिए, 21 2 बार कर दिए। तो हमको निकालना है 70-56 का वर्गमूल निकालना है। तो इसका भी वर्गमूल हो जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर हो गया गुना ये 2 का स्क्वायर हो गया गुना 21 का स्क्वायर हो गया। तो वर्गमूल खत्म हो गया। 2 गुना 2 गुना 21, तो 21 गुना 2 21 दूनी 42 दूनी 84 आपका हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया? 84। तो क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे? तो पंक्तियों की संख्या जो है 84। x बराबर 84 गया तो क्या लिखेंगे? तो पंक्तियों की संख्या 84, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग 34 यानी प्रश्नमाला 2C का, देखिए प्रश्नमाला 2C का हम लोग 34 लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना। परिमेय संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? जो परिमेय संख्या का वर्गमूल होता है, परिमेय संख्या का अंश का वर्गमूल बटा में परिमेय संख्या के हर का वर्गमूल, ये हम लोग अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।